आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के फिजिक्स चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे हम लोग। अपवर्तनांक क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी प्रश्नों को जानेंगे, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आगे देखिए आप लोग, अपवर्तनांक क्या है। देखिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक क्या है तो दो माध्यमों के आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात निकल कर आता है उसी अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम म्यू से सूचित करते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है तो साइन आई बटा में साइन आर होता है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? साइन आई बटा में साइन आर होता है। इतने बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अपवर्तनांक किसको कहते हैं। अपवर्तनांक किसको कहते हैं तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात जो निकलता है वह नियतांक होता है। उसी नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अगला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्योंकि एक अलग माध्यम हो गया और किसी भी कोई अगर दूसरा माध्यम ले लीजिएगा उसका एक अलग माध्यम हो गया। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात जब ज्ञात करेंगे तो जो निकलेगा उसको कहेंगे हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। क्या होता है? चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अगला पॉइंट देखिए कि अपवर्तनांक को गहराई के संदर्भ में कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक को गहराई के संदर्भ में कैसे निरूपित करते हैं। अपवर्तनांक को गहराई के संदर्भ में निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है तो वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई। इसको हम लोग H1 बटा H2 भी कह सकते हैं। H1 क्या हो जाएगा? वास्तविक गहराई हो जाएगा और आभासी गहराई क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू बराबर याद रखिएगा। और म्यू से जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है। सही बात है कि अगर जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वह अधिक सघन होगा और जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा वह उतना ही विरल होगा। अगला याद रखिएगा कि अपवर्तनांक जो होता है वह मात्रकहीन होता है और बीमाहीन होता है। अपवर्तनांक का ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही कोई बीमा होता है। आगे याद रखिएगा, अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन होता है तथा अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम विरल होता है। ये ऊपर बतलाए हैं भी आप लोग को। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि पदार्थ के प्रकृति और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। प्रकाश के प्रकृति और पदार्थ के प्रकृति और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है उसका अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, अब याद रखिएगा इससे भी अधिकतर प्रश्न पूछता है कि कुछ प्रमुख पदार्थों के नाम एवं उनके अपवर्तनांक। कुछ प्रमुख पदार्थों के नाम एवं उनके अपवर्तनांक याद रखिए। देखिए, पदार्थ का नाम एक तरफ है और एक तरफ अपवर्तनांक का मान है। निर्वात में जो अपवर्तनांक होता है वह 0 के लगभग बराबर होता है। हवा में क्या होता है 1.008। जल का अपवर्तनांक क्या होता है 1.33। कांच का अपवर्तनांक क्या होता है 1.55 और हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है 2.48। इसमें से सबसे अधिक किसका होता है तो हीरा का अपवर्तनांक होता है। हम इतना ही लिखवाए हैं, इससे चाहिएगा तो आप लोग अधिक लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही से ही पूछता है अधिकतर प्रश्नों में। अधिकतर मतलब बोर्ड एग्जाम में हमें पूछेगा यही प्रश्न, इतना ही में से पूछेगा और कोई पूछता है तो इस टॉपिक से। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सब बातें समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में केवल इतना ही रहता है, आज की वीडियो में इतना ही रहता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक को कवर करेंगे।